अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद महमूद। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी ने आज ज़िलेदार का पेपर कंडक्ट किया है दो बैचेस के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम इवनिंग बैच की जो ज़िलेदार पेपर की आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे और तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं उनके जो आंसर्स हैं उनको वेरीफाई करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो एक्यूरेसी है, उसको कंफर्म करके आप लोगों तक तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए इस लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन किया गया था डॉक्टर रुथ फाओ वाज डाइड ऑन, तो डेट पूछी गई थी। तो इसका जो सही आंसर था 10 अगस्त 2017 फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज़ से इनकी डेथ काज हुई थी। सेकंड क्वेश्चन था नवाज शरीफ जो हैं वो कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो 3 दफ़ा अभी तक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इसके बाद द टोटल टेन्योर ऑफ खिलाफत वाज 30 ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था हुज रियल नेम वाज उमर बिन हिशाम, तो ये डायग्राम के अंदर तमाम के जो असल नाम हैं वो मेंशन हैं। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़्ज़ा था। इसके बाद अबू जहल का जो असल नाम था उमर बिन हिशाम था। ये एमसीक्यू पूछा गया था और उमर बिन हिशाम इसका सही आंसर था। इसके बाद अबू तालिब का जो असल नाम है वो इमरान था। अबू अब्दुल मुतलब का असल नाम आमिर था। अब्दुल मुतलब का असल नाम आमिर था। इसके बाद उम्मे जबील का असल नाम अरवी था। उम्मे यमन का असल नाम बुरका था। उम्मे हबीबा का असल नाम रमला था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था गुलाम हिसाक खान रिमेंड द चेयरमैन सेनेट फ्राम, इनका ये ईयर्स पूछे गए थे। तो ये 1985 से लेकर 1988 तक ये चेयरमैन सेनेट के तौर पर काम करते रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन था किस उम्मुल मोमिनीन को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जहानत की बुनियाद पर पढ़ने लिखने का इंतज़ाम किया, तो वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इसके बाद क्वेश्चन किया गया था मोस्ट गोल स्कोरर इन हॉकी, तो डैट वाज सुहेल अब्बास जिसने 348 गोल स्कोर किए थे हॉकी के अंदर। हाउ मैनी विजिट्स पेड बाय कायद अज़म टू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कायद अज़म ने आज़ादी के बाद इंडिया का कोई विज़िट नहीं किया था, तो इसका जो सही आंसर था वो नन था। व्हेन डिड फैसल मॉस्क बिल्ड, फैसल मस्जिद जो है वो 1986 में शाह फैसल ने बनवाई थी, इस्लामाबाद के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद सवाल पूछा गया था व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज के अंदर जो माउंटेन्स की जो हाइट है वो 6000 मीटर्स ऑन एवरेज मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज द मोटिव टू इनिशिएट पाइमन, तो इसका जो करेक्ट आंसर था पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स एम टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी, तो ये सही आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था पांचों उंगलियां चिराग में, ये इसको सही के ऊपर टिक करना था, तो इसका जो सही होता है वो पांचों उंगलियां घी में होती हैं, चिराग में नहीं, इसका घी में, पांचों उंगलियां घी में, ये सही इसका आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द सिनोनिम ऑफ स्टबरन, स्टबरन जिद्दी को कहते हैं, और इसका जो सही आंसर था ऑब्स्टिनेट था। इसके बाद स्टेट बैंक आर्ट एंड म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये गैलरी इन 2004 में एस्टेब्लिश की गई थी और म्यूजियम ऑन 1 जुलाई 2011 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था मशरूम जो हैं वो किस फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, मशरूम जो है ये फंजाई की एक टाइप है, तो इसका फंजाई सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो विच कंट्री गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, कौन सा मुल्क ने यूके से आज़ादी हासिल की, तो इसका जो सही जवाब था वो हांगकांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ टू होल्ड स्टडी फॉर द ईयर 2025 एंड 2026, तो डैट इज़ 2.7%, यह सही जवाब था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया द ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन, तो ये स्टूडेंट फेडरेशन जो है ये 1937 में अलीगढ़ में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मोस्ट गोल्ड मेडल विनर कंट्री इन 2020 ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला कंट्री जो था वो यूएसए था। ये मॉर्निंग में भी सवाल आया पूछा गया है, लेकिन उसमें 2021 की जो ओलंपिक्स थी तो उसका आंसर भी यूएसए था, और ये 2020 ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी यूएसए है। विच फेमस पर्सनैलिटी बोर्न इन द फोर्थ हिजरी, तो इसका सही आंसर हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फोर्थ हिजरी में इनकी पैदाइश हुई थी। एंटोनम ऑफ डिस्टल का पूछा गया था, तो इसका सही आंसर कंटेमिनेटेड, पोल्यूटेड,
मडीड एंड सोइड। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया था तो इनमें से ये सारे सही ऑप्शन थे। Who was the first PM of Pakistan? Liaquat Ali Khan was the first PM of Pakistan. Who was first Finance Minister of Pakistan? Mullah Ghulam Muhammad served as first Finance Minister of Pakistan. मलक गुलाम मोहम्मद जो थे वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर काम कर चुके हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन था। इसके बाद सवाल पूछा गया द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ इज़, तो बैम्बो है। बैम्बो जो है ये एक ऐसा पौधा है जिसकी ग्रोथ जो है वो पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा होती है, तेज़ी के साथ होती है। द सक्राइब होटल इन पेरिस इज़ ओन्ड बाय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। पाकिस्तान इसको ऑन करता है, ये सही जवाब था। इसके बाद क्वेश्चन था अली बाबा कंपनी फाउंडेड ऑन, तो ये डेट पूछी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर था अप्रैल 4 1999। विच गैस इज फाउंड इन लिक्विड इन नेचर, नेचर में लिक्विड फॉर्म में कौन सी गैस मौजूद होती है, तो डैट इज़ पेट्रोलियम गैस होती है। डैट इज़ पेट्रोलियम गैस जो है ब्रोमीन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन की सूरत में ये हो सकती है। द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे खुश्क तरीन जो सहरा है दुनिया के अंदर वो कौन सा है, डैट इज़ एटाकामा, ये चिली के अंदर मौजूद है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब था। इसके बाद माउंट एटना इज़ लोकेटेड इन, डैट इज़ लोकेटेड इन इटली। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया अ सीज फायर इन द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट वाज एग्रीड अपॉन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन, that was in November 2000, that was in November 2003, that was the correct answer। इसके बाद सवाल पूछा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट जो फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार हुई थी उसके बाद ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, और इस टाइम इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था लोवोरे इज़ आ म्यूज़ियम है, ये पेरिस के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग जो है जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे उसमें ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी जितने ऑप्शंस दिए गए थे तमाम के तमाम सही थे, इसलिए उनका ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर था। कनकोटेड मीनिंग, ये सवाल पूछा गया था, इसका आंसर जो बनता है डैट वाज इन्वेंटेड, फैब्रिकेटेड और मेड अप। तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया था तो ये सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिजीज कास्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो डैट इज़ द रिकेट्स, ये सही ऑप्शन था। शिमला डेपुटेशन लेड बाय सरागा खान सोम ने इसको लेड किया था, ये सही ऑप्शन दिया गया था, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद फैसिलिटेट का एंटोनम पूछा गया था, तो हिंडर कहते हैं, फैसिलिटेट कहते हैं सपोर्ट करना और हिंडर कहते हैं रुकावट खड़ी करना। विच कंट्री बिकेम रिपब्लिकन रिसेंटली, तो बारबाडोस जो है वो बारबाडोस रिसेंटली जो है ये रिपब्लिकन कंट्री के तौर पर सामने आया है। एजेंडा ऑफ G20 समिट ऑफ 2022, डैट वाज रशिया यूक्रेन वार के मतलब G20 समिट 2022 में जो हेल्ड किया था उनका एजेंडा था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज, तो डैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया विच प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज सेंडिंग ह्यूमंस टू स्पेस, तो डैट इज स्पेस एक्स, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस को स्पेस के अंदर भेजने का काम कर रही है। इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री, डैट वाज बिलोंग टू मोरक्को, ये मुस्लिम कंट्री है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाने वाला कंट्री है। इसके बाद इन बॉक्सर वार हु वाज ब्रिटेन कमांडर, तो बॉक्सर वार के अंदर जो ब्रिटेन कमांडर थे डैट वाज मेजर हेक्टर मोनरो, ब्रिटेन कमांडर के तौर पर काम कर रहे थे। थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो रॉकी माउंटेन रेंज है जो दुनिया के अंदर मौजूद है। गोइटर डिजीज़ ड्यू टू विच डेफिशिएंसी, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से गले का जो बढ़ जाना हमारे सामने आता है, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9 मन तेल होगा नारादा नाचेगी, तो ये ज़रबुल मिसल है जो फेमस है और ये अक्सर पेपर्स में पूछी जाती है। ये हमारी आंसर की थी इवनिंग सेशन की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले तमाम PPSC के पेपर्स की आंसर कीज़ और पास पेपर्स के तमाम पूछे जाने वाले सवालात आपको इसी चैनल से मिलते रहेंगे। और अगर आप हमारा 1 पेपर ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर आकर के हमारा ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं।